सरकार तो कहती है कि गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। कितना गड्ढा मुक्त आपके क्षेत्र में हुआ है? हमारे यहाँ शून्य है, कुछ नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार किसे आप? हमारा विधायक है, हमारा विधायक, हमारा सांसद है, हम तो 19 कहेंगे ना। फिर कैसे ये बर्ताव क्यों, क्षेत्र की जनता से बर्ताव क्यों? हमको लगता है कि उनकी इंटरेस्ट ही नहीं, मतलब काम करने में उनका कोई वो नहीं। बस भाई फॉर्चूनर चल रहे हैं, अपना उड़ रहे हैं। और इसमें जो है बच्चे आते जाते हैं, स्कूल का समय हुआ है, बच्चे आ जा रहे हैं, बच्चियाँ गिर जा रही हैं बेचारे। और उसके बाद अभी एक बुजुर्ग साथी जा रहे थे, गिर गए बेचारों को मलहम पट्टी हम लोग ले जा करवाए। अब हम लोग इसी परेशान रहते हैं। और विधायक पंकज पटेल हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्षेत्र से कोई मतलब ही नहीं है। काम होना हो कहेंगे हमारे पास फंड नहीं है। अरे फंड क्या बात, हम भी प्रधान हैं, हम लोगों को फंड मिलता है, हम लोग काम कराना चाहेंगे, फंड साला छीन लेंगे। इस सरकार में काम हमको लग रहा है बहुत हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री साहब योगी नाथ जी, खुद उनसे गुहार लगाइए आप ना, आप कहिए वहाँ मेरा हमको काम करना है, वहाँ जनता परेशान है। जब आप विधानसभा बोलेंगे नहीं क्या काम होगा? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे और वो इस पर विशेष तौर पर इसको फंड अलग से दे। ये हमारी जो रोड है, मेरी उम्र लगभग 27-28 साल हो गई। मैं अभी इसको एक बार बनते हुए देखा हूँ। मेरी उम्र में अपने लगभग मैं 7-8 साल का था, 20 साल लगभग हो गए। पार्टी के नाम पर वोट मिल जाएगा और हम घर बैठ करके आराम से जीते बैठे, तो इसलिए वो लोग कोई काम में इंटरेस्ट नहीं रखते। और जब भी कोई काम होता है, आप देखें अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे काम हुआ है और गड्ढे के हालात देख लें तो पता चल जाएगा आपको कि कितना काम हो। प्रधानमंत्री नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो यहाँ के प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका ये नैतिक कर्तव्य होता है कि हर तरफ, हर सड़क की हर समस्या को समाधान करे। और खासतौर से रोड की जो समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होता रहता है, बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, किसी की मौत हो जाती है। एम्बुलेंस जब आती है, कोई बीमार होता है तो लेके जाते जाते कई बार इतना ऊंचा काला होता है कि डब्बर करते हैं कि पता लगा कि रास्ते तक जाते जाते बहुत मुद्दा उठा है, लखनऊ तक गया है। यही लोग रातों रात उस गड्ढे में माटी डाल करके पाट दिए। विधायक को मैं कई बार फोन लगा चुका हूँ, 20 बार, और व्हाट्सएप के माध्यम से बोले थे कि हमको फोन मत लगाइए, व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी समस्या हो उसको हमको भेजिए। कई बार भेजा, पीएम साहब को भी मैं अवगत कराया था पत्र के माध्यम से, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो गड्ढा जो है मिट्टी से पाट दिया गया है। अगर वो पहचानते नहीं है तो फिर से अगर मैदान में आते हैं तो हम लोग उनके साथ नहीं है, हम लोग उनके खिलाफ रहेंगे, क्योंकि वो काम कर ही नहीं रहे हैं इस क्षेत्र में। पंकज पटेल के लिए खास करके इस क्षेत्र में अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग उनके विरोध में रहेंगे। नमस्कार, मैं हूँ जयप्रकाश और आप देख रहे हैं JP9 न्यूज, सच का आईना। आज हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के सुजानगंज ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा गौहानी में हुई है। और यहाँ पर हम लोग अपनी पड़ताल जारी शुरू किए हैं कि किस प्रकार से ग्रामीणांचल की रोडें इस समय टूटी फूटी हुई हैं और किसी भी राजनेता का नज़र इन सड़कों पर नहीं पड़ रहा है। तो हमारे JP9 न्यूज़ की जो टीम है इस समय केवल ग्रामीणांचल के जो भी मुद्दे हैं ग्रामीण स्तर के, उसे उठाने का प्रयास हमारा न्यूज़ चैनल करेगा। तो आइए हम कुछ लोगों से मिलवाते हैं आपको कि ये अपनी समस्याओं को बताएंगे और इन सड़कों के बारे में बताएंगे, क्या विकास क्या होता है इनके क्षेत्र में, इनके गांव में सांसद विधायकों द्वारा क्या कुछ सुविधाएं इनको मिली हैं अभी तक और क्या मिलने वाला है, क्या वादा किया जाता है चुनाव के दौरान। तो आइए हम जानना चाहते हैं कि सुविधाएं क्या गाँव के प्रधान जी हैं आप इस गाँव के, तो क्या कुछ आश्वासन नेताओं द्वारा आपको मिलता है? आश्वासन तो बहुत मिलता है, इतना ज़्यादा आश्वासन है कि कितना हम कहें कम है। आश्वासन सिर्फ आज तक देते चले आए हैं। जब देश आज़ाद हुआ है, 1947 देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद से हम जान रहे 1955 में रोड बनी होगी, तब से इस पर कोई काम नहीं हुआ है। बीच में अभी जल्दी कुछ काम हुआ था, बस ऐसे खाली गिट्टी फेंक करके डामर लगा के वैसे चक्की लगा के चले गए कि रोड जो है कि वो फिर उखड़ पुखड़ गया। अब बता रहे हम भी नई गाड़ी खरीदे हैं, हमारी गाड़ी 2 ही साल में एकदम खटारा हो गई। अब आने जाने में हमको इतना समस्या हो रहा है, आम लोगों को कितना हो रहा होगा। और इसमें जो है बच्चे आते जाते हैं, स्कूल का समय हुआ है, बच्चे आ जा रहे हैं, बच्चियाँ गिर जा रही हैं बेचारे। और उसके बाद अभी एक बुजुर्ग साथी जा रहे थे, गिर गए बेचारों को मलहम पट्टी हम लोग ले जा करवाए। अब हम लोग इसी परेशान रहते हैं। और विधायक पंकज पटेल हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्षेत्र से कोई मतलब ही नहीं है।
काम हो ना हो, कहेंगे हमारे पास फंड नहीं है। अरे फंड क्या बात, हम भी प्रधान हैं, हम लोग को फंड मिलता है, हम लोग काम कराना चाहेंगे, फंड साला छीन लेंगे, वहाँ अपनी बात रखेंगे। और इस सरकार में तो काम हमको लग रहा है बहुत हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री साहब योगी नाथ जी खुद उनसे गुहार लगाइए आप ना, आप कहिए वहाँ मेरा हमको काम करना है, वहाँ जनता परेशान है। जब आप विधानसभा में बोलेंगे नहीं, क्या काम होगा? योगी सरकार तो कहती है कि गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है कि गड्ढा मुक्त बना हुआ है। इसलिए कि आपकी जो समस्या आज का है, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहें कि कितना गड्ढा मुक्त आपके क्षेत्र में हुआ है? नहीं, हमारे यहाँ शून्य है, कुछ नहीं हुआ है। तो इसका जिम्मेदार किसे आप हमारा मानते हैं? विधायक है, हमारा विधायक, हमारा सांसद है, हम तो 19 कहेंगे ना भाई। विधायक हम लोग, अगर आप प्रतिनिधि यहाँ चुने गए हैं, आपका नेतृत्व होता है, आप काम करिए। ये आप समस्या अपनी मत बताइए कि हमारी सरकार क्या मतलब है? सरकार सबकी है, फंड तो सबको बराबर सब मिलता है, बराबर चाहे मिल रहा जो है। भी विधायक हो, बिल्कुल सांसद चाहे जो भी हो, फंड तो सबको बराबर ही मिलता बिल्कुल मिल होगा। रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप सपा के हैं, आप बसपा के हैं, आप भाजपा के हैं, आपको ज्यादा मिलता है, उनको कम मिलता है। फंड सब बराबर है। फिर कैसे ये बर्ताव क्यों, क्षेत्र की जनता से बर्ताव क्यों ऐसा? उनका हमको लगता है कि उनकी इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब काम करने में उनका कोई वो नहीं है। बस अब भाई फॉर्च्यूनर चल रहे हैं, अपना उड़ रहे हैं। तो क्या इस रोड से वो गुजरते नहीं नहीं, हैं? कभी नहीं। इस रोड का हमारे यहाँ हाईवे है ना, बगल से 5 किलोमीटर बाद हाईवे है। इधर भी हाईवे, मछली साहब सुजान ना, जवाहर मुगला, मछली साहब हाईवे से निकल जाते हैं। क्या जरूरत है यहाँ आने की? यहाँ आएंगे जनता रोक लेंगे, रुको रुको भाई विधायक जी क्यों रुकेंगे? विधायक जी अपमान होगा। तो इधर आते जाते नहीं है ना, उनका कोई काम करने विचार है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे और वो इस पर विशेष तौर पर इसको फंड अलग से दे और काम कराएं, विधायक सांसद से हट कर। बताया जा रहा है कि रिपेयर भी कराया गया। बस वैसे खाली बस नाम का रिपेयर हुआ है, कागज से रिपेयर हुआ है, काम कुछ नहीं हुआ है। काम कुछ नहीं हुआ है, बस खाली वैसे। एक दिन हम देखे बस बुलडोजर, हम कह रहे थे जो काम कर रहे थे, कहाँ क्या बताए, इतना कमीशन चला जाता है, हम लोग क्या काम करें? जब कमिश्नर साला चला जा रहा है, काम क्या कहे ठेकेदार बचाए थे? वो कह रहा है जिलप लेते हैं, जेई लेते हैं, वो लेते हैं, विधायक लेते हैं, सांसद लेते हैं। जब कमिश्नर बट रहा है, हम लोग क्या करें? तो ठेकेदार साहब कहें भाई जो कर रहे हैं हमको करने दीजिए ना, ये भी नहीं करेंगे हम तो भाई जो कर रहे हैं वही कर लो भैया, यही सब बात है। जी भैया बताएं, क्या नाम है? पंकज दुबे, मैं पूर्व शासन महामंत्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। जी, ये हमारी जो रोड है, मेरी उम्र लगभग 27-28 साल होगी। मैं अभी इसको एक बार बनते हुए देखा हूँ। इतनी उम्र में अपने लगभग मैं 7-8 साल का था, 20 साल लगभग हो गए इस रोड को बने। ये रोड हमारी मछली शहर सुजानगंज से लेके मेन हाईवे NH-31 है, 730 जोड़ता है। इस रोड पे लगभग 15 से 20 गांव पड़ते हैं और ये रोड भिखारीपुर चौराहे से लेके कुंवरपुर तक ऐसी ही है। आगे गड्ढे थे, आज माननीय जी लोगों सांसद है, गड्ढे बंद कर दिए गए। मौके पे मनोज भैया उसके साक्षात उदाहरण है। इन्होंने कल हम लोग मिट्टी में जा रहे थे, मनोज भैया ने कहा कि गड्ढा कौन बंद कर दिया? हमके आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, माननीय विधायक जी आ रहे हैं तो गड्ढा बंद कर दिया गया। सरकार से यही निवेदन है, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी से यही निवेदन है कि आप लोग इस रोड का मरम्मत कार्य जल्द से जल्द कराएं। जी सर बताएं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस रोड को लेकर के? मेरा नाम अमित लाल है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और यहाँ के हालात को देखते हुए तो बड़ी मुश्किल होती है कि ये कहना कि क्या हालात है। क्यों इतने बुरे हालात हैं कि कभी सांसद कहता है हमें फंड नहीं मिलता, कभी विधायक कहता है हमें फंड नहीं मिलता। पार्टी के नाम पर वोट मिल जाएगा और हम घर बैठ करके आराम से जीते बैठे हैं। तो इसलिए वो लोग कोई काम में इंटरेस्ट नहीं रखते। और जब भी कोई काम होता है, आप देखें अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे काम हुआ है और गड्ढे के हालात देख लें तो पता चल जाएगा आपको कि कितना दिन काम हो। तो जब जैसे काम नहीं होता है सांसद और विधायक निधि से, तो क्या आप लोगों ने कभी विरोध उनका जताया? साहब हमने जो जाकर के विधायक को, सांसद को, जहाँ तक कि माननीय श्रीमती द्विवेदी जी को राज्यसभा सांसद है, मंत्री हैं, उनको भी कही है बातें। उनको 4-4 बार 6-6 बार जाकर के उनको एप्लीकेशन दिया है, डीएम को एप्लीकेशन दिया है, तमाम जो PWD डिपार्टमेंट को जो है मतलब इस बात की खबर दी है, उनको नोट दिया है, मतलब एप्लीकेशन हर तरफ दिया है, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक को भी दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर आकर के यहाँ की गली मोहल्ले को गांव में नहीं जाकर देख पाएंगे क्या हालात है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो यहाँ के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनका ये नैतिक कर्तव्य होता है कि हर तरफ
हर सड़क की हर समस्या को समाधान करे। और खासतौर से रोड की जो समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होता रहता है, बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, किसी की मौत हो जाती है। एम्बुलेंस जब आती है, कोई बीमार होता है तो लेके जाते जाते कई बार इतना ऊंचा काला होता है कि डब्बर करते हैं कि पता लगा कि रास्ते तक जाते जाते मौत हो जाती है। अभी हमने सोशल मीडिया पर देखा था कि माननीय पूर्व सांसद माननीय श्री श्याम सिंह यादव जी का आगमन होता है ग्राम सभा गौहानी में, तो क्या उनसे कोई आप लोगों ने मांग नहीं की कि सड़क को रिपेयर कराया जाए या बनवाया जाए? जब उन्होंने, जब तक वो सांसद थे तब तक नजर नहीं आए, जब तक सांसद थे तब तक नजर नहीं आए। ऊपर काम हवाई में काम किए, और इसके बाद अब जो है टहल रहे हैं, तो कहीं टहल रहे हैं तो उनको पता भी नहीं चलता। जब किसी भी पार्टी का सांसद और विधायक आता है जब, तो वो चूंकि अपने पार्टी के 2-4 लोगों से ही मिलते हैं, और वो भी उनको फिक्स रहता है कि तो लिमिटेड लोगों से मिलते हैं। किसी को, पब्लिक को नहीं पता होता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जैसे आज सुना है कि माननीय सांसद जो है सीमा द्विवेदी जी का प्रोग्राम है, लेकिन किसी को पता नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ जाएंगे और वहीं से सीधे अपना घर पहुँच जाएंगे, वापस लौट के चले जाएंगे। आज सांसद जी का कार्यक्रम है, कहाँ पर है? जमुना देवी इंटर कॉलेज था, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं है कि लोग जा करके एप्लीकेशन ले सके और जा करके उनको अवगत करा सके। जो आएगी अवगत कराते रहते हैं, देखते कान में मिलता नहीं, सबके सब अपनी घर की। सर बताइए, आप जो अभी हमने देखा था कि एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था इंटर कॉलेज के पहले, और आज देखा जा रहा है कि कल तक वो गड्ढा था, आज गड्ढा मुक्त दिखाई दे रहा है, मतलब उसमें मिट्टी डाल दी गई है। इसका क्या उद्देश्य है या किस व्यक्तियों द्वारा ये किया गया होगा? जमुना देवी इंटर कॉलेज के पास वो बीच सड़क पे गड्ढा था, पुलिया थे, वो टूट गई थी, आज 1 साल हो गया। उसका मुद्दा कई बार मैं उठाया। वो आज वही इंटर कॉलेज पे विधायक और सांसद का कार्यक्रम है। रातों रात वो जब ये मुद्दा उठा है, लखनऊ तक गया है, यही लोग रातों रात उस गड्ढे में माटी डाल करके पाट दिए हैं। विधायक को मैं कई बार फोन लगा चुका हूँ, 20 बार, और व्हाट्सएप के माध्यम से बोले थे कि हमको फोन मत लगाइए, व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी समस्या हो उसको हमको भेजिए। कई बार भेजा, डीएम साहब को भी मैं अवगत कराया था पत्र के माध्यम से, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो गड्ढा जो है मिट्टी से पाट दिया गया है, अभी रातों रात, कल रात की बात है। अब आज वहाँ जमुना देवी इंटर कॉलेज PWD से यह बात रखी, अपनी समस्या को आपने रखी या डीएम साहब को आपने बताया? डीएम साहब को बताया था। डीएम साहब कार्यालय से लोग बताए कि एक्सीएन को भेज दिया गया है, ये काम अभी कुछ टाइम में होगा। क्या टाइम कुछ एक लिमिट टाइम नहीं बताए, कहे होगा। आप वहीं कहीं प्रधान से कहते इसको थोड़ा रिपेयर करवाइए, प्रधान के पास थोड़ी इसका रिपेयर का पैसा। प्रधान के पास तो केवल खड़ंजा हो, इंटरलॉकिंग हो, इसकी कच्चे मिट्टी का काम हो, ये काम होता है कि पिच रोड का काम होता है? नहीं, पिच रोड का काम नहीं। डीएम कार्यालय में जब मैं फोन किया तो ये बोले कि उनको ये बात जो था एक्सीएम को हम लोग वहाँ से पैसा रिपेयर होगा तब। वो गड्ढा तो रातों रात आज वही कार्यक्रम है विधायक और सांसद का, रातों रात वो पाट दिया गया मिट्टी से। इस प्रकार से आप ट्रेवलिंग करते हैं इस रोड पर? इस रोड नहीं तो हमारे यहाँ जो जितने भी रोड हैं, मोहरियाओं हो या मोहरियाओं पटेल बस्ती के लिए मैंने कई बार विधायक के पास गया, कई बार बोले कि हो जाएगा, कोई सुनते नहीं है विधायक। पंकज पटेल तो खास करके तो आदमी को पहचानते भी नहीं हैं, चाहे उनके जात के हो चाहे जो भी हो, वो टाल देते हैं। अगर वो पहचानते नहीं है तो फिर से अगर मैदान में आते हैं तो हम लोग उनके साथ नहीं है, हम लोग उनके खिलाफ रहेंगे, क्योंकि वो काम कर ही नहीं रहे हैं इस क्षेत्र में। पंकज पटेल के लिए खास करके इस क्षेत्र में अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग उनके विरोध में रहेंगे, क्योंकि हमने इतना गड्ढा है, इतने कम से कम ठेवनी भर पानी में हम लोग आते जाते हैं, इतने आदमी गिरते हैं, उतरते हैं। बहुत कई बार गए विधायक के पास, कुछ नहीं, कोई काम नहीं सुनते। उनका दावा होता है कि नहीं, लगभग ग्राम पंचायतों में हमने पक्की सड़कें बनवाने के लिए प्रस्ताव दे दिया है। हम कई बार कम से कम 20 बार गए हैं उनके दरवाजे पर। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 1 महीने के बाद हो जाएगा, कभी नहीं, कोई काम नहीं। तो पंकज पटेल के
खास करके वो तो आदमी को पहचानना तो दूर, कभी द्वार पे जाओ तो बैठाते भी नहीं हैं। तो ये हालत है क्षेत्रीय जनता की। जनता एकदम द्रवित है और परेशान है कि कहीं ना कहीं हमने गलत निर्णय ले लिया है अपने विधायक को चुनकर, अपने सांसद को चुन करके। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्षेत्रीय जनता परेशान रहे और जनप्रतिनिधि आराम से फॉर्च्यूनर में बैठकर अपना सफ़र करते रहें।